So next N7 tool is matrix diagram. तो व्हाट इज मैट्रिक्स डायग्राम? बेसिकली जो आजकल रिसर्चर्स हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए मैट्रिक्स डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरली परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, ठीक है, और अदर एरियाज में आप देखिए तो ये मैट्रिक्स डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं टू मॉडल द प्रॉब्लम बेसिकली। ओके, so the matrix diagram shows the relationship between 2, 3 and 4 groups of information. So if you have two sets, so you can model here. If you have three sets also, so you can model here. And you if you have four groups also, so you can also model here by using this matrix diagram. Okay, so today I will discuss about various matrix diagrams or models you may use to in your research. Okay, तो बेसिकली जो आप जनरली जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप फर्दर जो रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें भी आप इसका मॉडलिंग की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप सच एज इट्स स्ट्रेंथ, रोल प्लेड बाय द वेरियस इंडिविजुअल और द measurement. So six different shapes matrices are possible: L shape, T shape, Y shape, X shape, C shape, and roof shape. So these are the types of matrices that are existed depending on how many groups must be compared. तो कितने ग्रुप आपको कंपेयर करने हैं? दो ग्रुप कंपेयर करने हैं, तीन ग्रुप हैं या चार ग्रुप हैं, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जैसे एल शेप मैट्रिक्स है तो ये बेसिकली एल शेप है, तो ये दो जो टू ग्रुप्स हैं, टू ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको आप मॉडल कर सकते हैं। टी शेप में थ्री ग्रुप्स आप मॉडल कर सकते हैं, वाई शेप में आप थ्री ग्रुप्स मॉडल कर सकते हैं, एक्स शेप में आप फोर ग्रुप्स मॉडल कर सकते हैं, सी में आप टू और थ्री कर सकते हैं, ठीक है, रूफ शेप में आप टू कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस मैट्रिसेस जो कि आप इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड मैट्रिक्स डायग्राम सिंबल्स, जो सिंबल्स हैं वो भी आप जैसे ये आपका मैप होता है ना, तो मैप के नीचे आप सिंबल्स दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर सिंबल क्या डिनोट करेगा। तो इसी तरह से जब आप मैट्रिक्स बनाते हैं ना तो उसमें भी सिंबल्स दिखाते हैं। तो ये देखिए आपका सिंबल फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अगर आपको दिखाना है तो सर्किल इन बिटवीन सर्किल। ओके, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मॉडरेट, जैसे आपको अभी मैं क्यूएफडी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें जनरली हम इस वाले जो नोटेशन हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज मॉडरेट रिलेशनशिप, अगर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल से इसको डिनोट करेंगे। और अगर वीक रिलेशनशिप दिखाना है तो आपने एक ट्राइंगल बना दिया, तो दैट इज व्हाट वीक और पोटेंशियल रिलेशनशिप। और नो रिलेशनशिप है तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है दो वेरिएबल्स के बीच में तो आपने उसको क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप या आप दूसरा ये नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए आपने प्लस इस्तेमाल किया, न्यूट्रल रिलेशनशिप के लिए आपने जीरो इस्तेमाल किया या सर्कल इस्तेमाल किया, और निगेटिव रिलेशनशिप के लिए आपने निगेटिव साइन इस्तेमाल किया। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स जीरो से आप डिनोट कर सकते हैं या ओ से डिनोट कर सकते हैं या सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सप्लायर, कस्टमर, डूअर एंड ओनर इस कैटेगरी में, या सप्लायर, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर उस कैटेगरी में अगर आप डिनोट करना चाहें तो इनके फर्स्ट लेटर भी ले सकते हैं और उसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं। यस, नो, है ना, यस, नो और मे नॉट भी। अगर आपको ये तीन ऑप्शन लेने हैं तो वाई, एन और एम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कौन से नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स डायग्राम में। ओके, इसी तरह से अप और डाउन या राइट और लेफ्ट कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइटम्स ऑन लेफ्ट इन्फ्लुएंस आइटम एट द टॉप, है ना, आइटम्स एट टॉप इन्फ्लुएंस आइटम ऑन लेफ्ट। तो इस तरीके से आप जो है शो कर सकते हैं एरो के फॉर्म में, या हाँ राइट लेफ्ट की और या राइट लेफ्ट या अप डाउन कीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो the arrows usually are placed next to the another symbol indicating the strength of this relationship. So you may use this notation on these matrix diagram. Okay, so first matrix diagram is पहले तो इसका देख लेते हैं कि जो अभी मैंने बताया था कि किसमें आप किस तरीके की मैट्रिक्स में कौन कौन से ग्रुप्स आप मैप कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज वन टू यूज द डिफरेंटली शेप्ड मैट्रिक्स। कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग शेप की मैट्रिक्सेस का? तो देखिए, अगर आपको दो ग्रुप्स हैं जो जिसके बीच में अगर आपको इंटर रिलेशनशिप शो करना है या मॉडल करना है,
ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एल शेप मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो दो ग्रुप एल शेप मैट्रिक्स जिसके बीच में मॉडल किया जाता है, वो ए और बी हो सकते हैं, या ए का ए के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, कि मैं अपने आप को कितना इन्फ्लुएंस करता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को भी अगर डिनोट करना चाहूँ तो मैं एल शेप मैट्रिक्स में कर सकता हूँ। ठीक है, टी शेप मैट्रिक्स ये तीन ग्रुप को जनरली मॉडल करने के लिए काम में आती है, थ्री ग्रुप्स। तो थ्री ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ए का बी के साथ और बी का ए का सी के साथ। ठीक है, इसको मॉडल कर सकते हैं, लेकिन टी में क्या है, एक लिमिटेशन है कि बी का सी के साथ मॉडलिंग नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी और सी का ए के साथ मॉडलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन बी का सी के साथ मॉडलिंग नहीं होगी। अभी हम इसको आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाई शेप। वाई शेप में क्या है, थ्री ग्रुप्स, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, तीनों के आप इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज द मतलब positive part of this matrix. So if you want to show means interrelationship between all three variables, so you may do it by using this y-shape matrix. Is it clear? Next is what that C-shape matrix, that is also shows the relationship in between three groups, and this is three-dimensional depiction or a three-dimensional representation of this सी शेप मैट्रिक्स। तो इसके लिए आप 3D सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके थ्रू ही आप ये सी शेप मैट्रिक्स बना सकते हैं। वैसे इसको कॉमन प्लेन पेपर पर या पीपीटी पर और ऐसे आप 2D मतलब एक तरीके से जो मीडियम है उस पर आप सी शेप मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं, ना ही प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स शेप मैट्रिक्स क्या होती है, एक्स शेप होती है दिस इज यूज फॉर फोर ग्रुप्स टू मॉडल द फोर ग्रुप इंटर रिलेशंस बिटवीन फोर ग्रुप्स। तो व्हाट आर दोज ग्रुप्स, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इनका ए के साथ, लेकिन ए का सी के साथ इंटर रिलेशनशिप और बी का डी के साथ इंटर रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। इसको अभी मैं आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको। एंड लास्ट इज द रूफ शेप्ड मैट्रिक्स। तो रूफ शेप्ड मैट्रिक्स जनरली ए ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ए का ए के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, या ए का बी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसका शेप फिर वो जो है एल और टी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके एग्जांपल में। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एल शेप मैट्रिक्स। तो एल शेप मैट्रिक्स कैसे होती है, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है कि जैसे आपको मैप करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर तो अलग अलग होते हैं, है ना, अलग अलग एज ग्रुप हो सकता है, जेंडर हो सकता है, रेस हो सकता है, ठीक है, स्टेट हो सकता है। तो उसके बेसिस पर आपने कुछ कस्टमर्स पिक किए और कस्टमर्स के पैरामीटर पिक किए कि वो जो है किस पैरामीटर पर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो प्योरिटी उसको कितना परसेंट चाहिए, ठीक है, ट्रेस मेटल्स पीपीएम वो कितना चाहिए, वाटर पीपीएम कितना चाहिए, विस्कोसिटी कितना चाहिए, कलर क्या चाहिए, ड्रम क्या चाहिए, ट्रक क्या चाहिए, रेल कार क्या चाहिए। तो आपने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए और कस्टमर्स के नाम आपने लिख लिए कि कस्टमर डी, कस्टमर एम, कस्टमर आर, कस्टमर टी। ठीक है, तो ये कस्टमर है या वन टू कस्टमर 1 2 3 4 इस तरीके से करके। तो मीन्स कस्टमर वन का प्योरिटी के साथ क्या कोरिलेशन है, तो मतलब वो प्योरिटी कितनी चाहता है, ग्रेटर देन 99.2%। ठीक है, ये भी कस्टमर एम भी ग्रेटर देन 99.2%। कस्टमर आर उससे भी ज़्यादा चूजी है और वो 99.4% से ऊपर प्योरिटी एक्सपेक्ट करता है। कस्टमर टी इन सब में सबसे कम चूजी है, उसके लिए 99% सफिशियंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेस मेटल्स, तो कस्टमर डी चाहता है कि कम से 5 से कम रहें, ठीक है, 5 से लेस रहें। कस्टमर एम चाहता है कि ट्रेस मेटल होने ही नहीं चाहिए। कस्टमर आर चाहता है कि 10 से कम ठीक है, वो परमिसिबल है। कस्टमर टी चाहता है कि 25 से कम, 25 से कम हो तो परमिसिबल है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स, वेरियस कस्टमर्स एंड वेरियस फैक्टर्स। तो दैट इज द शेप इज एल। ये देखिए आपको शेडेड रीजन दिखा रहा है ना ये, तो शेडेड रीजन क्या दिखा रहा है, ये एल शेप। एक मिनट, ये देखिए, ये जो शेप है ये क्या है, एल शेप है। तो दैट इज व्हाट एल शेप मैट्रिक्स एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी फैक्टर। ओके, तो द एल शेप मैट्रिक्स, अब अगर हम ए के साथ करना चाहें तो कस्टमर डी का कस्टमर डी के साथ क्या रिलेशन है, या इन फैक्टर्स का इन फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो भी हम इस एल शेप मैट्रिक्स में शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? So this L-shaped matrix summarizes customers' requirement. The team placed numbers in the boxes to show the numerical specifications and uses the check marks to show the choice of packaging.
है ना। तो आप एक ही मैट्रिक्स में आप चाहें तो न्यूमेरिकल सिंबल्स से भी आप जो है डिनोट कर सकते हैं उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप, या आप जैसे ट्रक टिक मार्क किया है आपने, है ना, जैसे ड्रम चाहिए इस कस्टमर को, ठीक है कर दिया, इसको ट्रक चाहिए तो ठीक है ट्रक कर दिया, इसको रेल कार के थ्रू चाहिए तो उसने रेल कार कर दिया, ठीक है। तो वो आपने टिक मार्क भी कर दिया। इसमें आपने आप कोई सिंबल भी डाल सकते हैं, कुछ नोटेशंस यूज कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल जो डिजिट है वो भी आप, क्वांटिटेटिव डेटा भी इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, इस मैट्रिक्स में आप किस तरीके से मॉडल करना चाहते हैं आप उस तरीके से मॉडल कर सकते हैं। तो द एल शेप मैट्रिक्स एक्चुअली फॉर्म एन अपसाइड डाउन एल, ठीक है, अपसाइड डाउन एल ये शो करता है। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स फॉर्मेट। इज इट क्लियर? Is there any doubt in this type of matrix? So this shows the, No, sir. okay, this shows the relationship between two groups A to B और A to A, ठीक है, इन्हीं को डिनोट कर सकता है, ये इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? टी शेप मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस टी शेप मैट्रिक्स? अब आप देखिए इसका शेप देखेंगे आप, तो दैट इज व्हाट? टी शेप, ठीक है, ये देखिए, ओके। तो दिस टी शेप मैट्रिक्स रिलेट प्रोडक्ट मॉडल ए, ग्रुप ए, मान लीजिए ये है ए, ठीक है, to their manufacturing logistics, that is B and that is C, ठीक है। तो आप देखिए दिस टी शेप मैट्रिक्स रिलेटेड द प्रोडक्ट मॉडल ग्रुप ए टू देयर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, ठीक है, टेक्सास प्लांट, मिसिसिपी प्लांट, अल्बामा प्लांट एंड आर्कांसस प्लांट, है ना। तो ये है मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी, और इसके बीच में अगर लार्ज वॉल्यूम में वहां पर बन रहा है मॉडल ए, जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है ना कि प्रोडक्ट, कस्टमर और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, है ना। प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर्स, ये प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या है। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हो गई ए, कस्टमर्स हो गए जिक कॉर्पोरेशन, आर्लो कॉर्पोरेशन, लाइले एंड टाइम इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये आपके मान लीजिए कस्टमर्स हैं, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हैं, और ये प्रोडक्ट है मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी। तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन कौन से ऐसे हैं जो कि लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि स्मॉल वॉल्यूम में मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो उसको शो करना है, और इसके साथ साथ उनके कस्टमर कौन कौन से हैं जो लार्ज वॉल्यूम में परचेज करते हैं, और कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो कि स्मॉल वॉल्यूम में परचेज करते हैं। तो इनके बीच में अगर आपको इंटर रिलेशनशिप शो करनी है इन तीन वेरिएबल के बीच में, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कस्टमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो यू में यूज इट बाय यूजिंग दिस टी शेप मैट्रिक्स। तो द टी शेप मैट्रिक्स रिलेट द प्रोडक्ट मॉडल ग्रुप ए टू दियर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ग्रुप बी एंड टू दियर कस्टमर ग्रुप सी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब इसके बीच में जो लार्ज वॉल्यूम वाले हैं, जैसे टेक्सास प्लांट है, तो टेक्सास प्लांट मॉडल ए लार्ज वॉल्यूम में बनाता है, और अल्बामा प्लांट मॉडल ए स्मॉल वॉल्यूम में बनाता है। इसी तरह से ये आपका मिसिसिपी प्लांट मॉडल बी लार्ज वॉल्यूम में बनाता है, और ये अरकांसस प्लांट जो है ये स्मॉल वॉल्यूम में बनाता है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर मॉडल कर लिया। अब जिक कॉर्पोरेशन वो लार्ज वॉल्यूम में मॉडल बी ही खरीदता है। आर्लो कॉर्पोरेशन ये आप देखिए मॉडल ए स्मॉल वॉल्यूम में खरीदता है, मॉडल बी स्मॉल वॉल्यूम में खरीदता है, मॉडल सी स्मॉल वॉल्यूम में खरीदता है, और मॉडल डी लार्ज वॉल्यूम में खरीदता है। तो ये कस्टमर है जो कि बाकी तीन मॉडल तो स्मॉल वॉल्यूम में प्रेफर करता है, लेकिन मॉडल डी लार्ज वॉल्यूम में प्रेफर करता है। तो इसकी आप मॉडलिंग कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन आप चाहें कि ए और सी का क्या रिलेशनशिप है वो नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए का बी के साथ रिलेशनशिप और बी का सी के साथ रिलेशनशिप यू में आइडेंटिफाई, बट ए का सी के साथ क्या कोरिलेशन है या इंटर रिलेशनशिप है या मॉडलिंग है, वो आप यहाँ पर, वो आपके लिए लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपने पढ़ा था ना ऊपर, दिस इज द टी शेप थ्री ग्रुप बी टू ए and A to C but not B to C. Is it clear? So that is the limitation of T-shape matrix. Okay. Next is what Y-shape matrix. What is Y-shape matrix? इसको देख लेते हैं। ये देखिए, this is Y-shape. ठीक है। This is what Y-shape matrix. Okay. So what is that? Just a moment. Okay. तो देखिए अब इसमें क्या है कि ए का बी के साथ रिलेशनशिप, और ये है मान लीजिए ए है, ये फैक्टर है आपका बी, एंड दिस इज द थ्री, ठीक है। तो दिस वाई शेप मैट्रिक्स shows the relationship between the customer requirements
internal process metrics and the departments involved. तो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए आपको एक वाई शेप मैट्रिक्स बनानी है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट एक तरफ आपने नोट कर ली, ऑन टाइम डिलीवरी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। दूसरी तरफ आपने देख लिया डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, तो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑर्डर है, प्लानिंग है, परचेजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरी तरफ देख लिया इंटरनल प्रोसेस मैट्रिक्स, तो क्या क्या चाहिए आपको, प्रोसेस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इन्वेंटरी लेवल मैनेज करना आना चाहिए, ऑर्डर लीड टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और करियर परफॉर्मेंस आपको, ट्रांसपोर्ट करियर जो है आपका जिसके थ्रू आप डिलीवर कर रहे हैं वो आपको उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। सिंबल्स आपने डिसाइन कर लिए कि मान लीजिए प्राइमरी रिलेशनशिप है, मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो आप जो है सर्कल विद इन सर्कल आप इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी रिलेशनशिप है तो आप ये मीन्स मॉडरेट रिलेशनशिप है तो आप सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। और माइनर रिलेशनशिप है तो आप ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। नो रिलेशनशिप है तो आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट और ये ए और बी के बीच में रिलेशनशिप आपको शो करना है, तो ये रीजन है जिसमें आप ए और बी के बीच में रिलेशनशिप शो करेंगे। ठीक है, मीन्स कस्टमर रिक्वायरमेंट और डिलीवर ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व और कस्टमर रिक्वायरमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऑन टाइम डिलीवरी का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या है, नो रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी तरह से ऑन टाइम डिलीवरी का ऑर्डर के साथ क्या है, मॉडरेट रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और बाकी नो रिलेशनशिप भी आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कस्टमर रिक्वायरमेंट का इंटरनल प्रोसेस मैट्रिक्स के साथ ए का सी के साथ क्या कोरिलेशन है वो आप यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व और मींस बी का इंटरनल प्रोसेस मैट्रिक्स सी के साथ क्या कोरिलेशन है तो वो आप यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। So that is what means beauty of this model is that here you can model all the relationships in between all these three parameters है ना, जो जितने भी ये तीन वेरिएबल्स हैं इनके बीच में आप या तीन पैरामीटर्स हैं इनको आप एक साथ मॉडल कर सकते हैं। तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस वाई शेप मैट्रिक्स। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो दिस इज द प्लस पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई शेप में थ्री ग्रुप आप डिनोट कर सकते हैं, एक साथ मॉडल कर सकते हैं एक साथ, और जिसमें ए से बी का रिलेशनशिप, बी का सी के साथ रिलेशनशिप और सी का ए के साथ रिलेशनशिप यू कैन डिनोट हियर। ओके, नेक्स्ट इज द सी शेप मैट्रिक्स। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर दूं सारा। नेक्स्ट इज सी शेप मैट्रिक्स। तो सी शेप मैंने बताया था कि ये क्या है, एक थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स है। तो इसको आप प्लेन पेपर पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कोशिश की गई है तो इस तरीके से थ्री डी इसी तरीके से आता है टू डी में जब आप डिनोट करते हैं तो। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा थिंक ऑफ सी मीनिंग द क्यूब। तो बेसिकली सी इज व्हाट, क्यूब शेप मैट्रिक्स। okay, so because this matrix is three dimensional, this figure shows one point on C shaped matrix relating product, customers and manufacturing। ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये थ्री वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं अब आप देखिए, टेक्सास प्लांट है, ये मिसिसिपी प्लांट है, वो जो चारों प्लांट थे उनका इन्होंने शॉर्ट फॉर्म ले लिया, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी। ठीक है, और जो कस्टमर्स हैं वो एर्लो, लाइले, टाइम एंड जिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये चार कंपनीज हैं जो कि कस्टमर्स हैं, और ये चार कंपनीज हैं जो कि ये है आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए है। ठीक है, एक मिनट, ये ए है, ये आपका बी है जो कस्टमर्स हैं, और ये सी वेरिएबल है जो कि आपका मॉडल्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि थ्री डायमेंशनल आप इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल कर सकते हैं तो ये तीनों के बीच में मॉडल किया जाएगा, लेकिन ये है कि बेसिकली ये थ्री डायमेंशनल आपको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए ये जो रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखा रहा है इन बिटवीन जिक कॉर्पोरेशन एंड इन बिटवीन दिस मिसिसिपी प्लांट, है ना। तो जिक कॉरपोरेशन मॉडल बी, अब मॉडल बी जो है वो जिक कॉरपोरेशन जो कंपनी है कस्टमर है, तो वो कहाँ से ले रही है, मिसिसिपी प्लांट से ले रही है। तो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किसका, जिक कॉरपोरेशन का मॉडल बी के लिए, मॉडल बी के लिए जिक कॉरपोरेशन का, किसके साथ, ये मिसिसिपी प्लांट का। ठीक है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो इसको थ्री डी में रिप्रेजेंट किया गया, तो दैट इज व्हाट सी शेप मैट्रिक्स। इज इट क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? सर ये नॉर्मली तो क्रिएट ही नहीं हो सकती।
हाँ, ये इसमें नहीं क्रिएट हो सकता, इसको सॉफ्टवेयर में ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप देखिए तो बहुत सारे रिसर्चर बाकी के जो टूल्स, बाकी के जो मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को मॉडल करने के लिए। ठीक है, जनरली आप देखिएगा जो भी रिसर्च है ना, जिसमें बोलेंगे एम्पिरिकल ड्रॉ द एम्पिरिकल मॉडल, है, तो बेसिकली जो एम्पिरिकल मॉडल ड्रॉ किया जाता है जनरली मैट्रिक्स ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, ओके सर। चलिए। नेक्स्ट इज व्हाट एक्स शेप मैट्रिक्स डायग्राम। अब देखिए एक्स शेप मैट्रिक्स डायग्राम में क्या है कि इसमें 4 वेरिएबल आप एक साथ मॉडल कर सकते हैं। अभी तक क्या था, 3 वेरिएबल का था। ठीक है, इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये 4 वेरिएबल एक साथ मॉडल कर सकता है। तो दिस फिगर एक्सटेंड्स द टी शेप मैट्रिक्स एग्जांपल इनटू द एक्स शेप। अब एक्स शेप इसमें किस तरीके से बन रहा है ये देखिए, दिस इज व्हाट एक्स शेप। ओके, तो अब इसमें हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिनोशन लिए, डिनोट करने के लिए नोटेशंस लिए हैं लार्ज वॉल्यूम एंड स्मॉल वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक तरफ मैंने प्लांट लिए हैं टेक्सास मिसिसिपी, और एक तरफ मॉडल लिए हैं, एक तरफ जिप कॉर्पोरेशन, ये सब जो कस्टमर्स हैं वो लिए हैं। और इधर भी आपने जो है रेड लाइंस, जिप इंक्लूसिव वर्ल्ड वाइड, और ये आपका ये देखिए फ्रेट लाइंस लिए हैं। फ्रेट लाइंस मीन्स जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। ठीक है, या एक पर्टिकुलर मॉडल को, हाँ ये देखिए ना आप, जैसे अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये क्या है, ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और ये क्या है, ये कस्टमर्स हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, और कस्टमर्स को जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये 4 वेरिएबल है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कस्टमर्स है, एंड फ्रेट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रेट लाइन्स है। So this figure extends the T-shaped matrix example into the X-shaped matrix by including the relationship of freight lines with the manufacturing site they serve and the customers who use them. ठीक है, तो each axis of the matrix is related with the two adjacent one but none of the two across means अगर आप चाहें कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का मॉडल के साथ रिलेशनशिप निकाल लें तो वो पॉसिबल नहीं है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं निकल सकता। और टेक्सास और ये जो प्लांट्स का है इनका कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप नहीं आइडेंटिफाई हो सकता। ठीक है, बाकी सारे रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का चाहें कि पी के साथ, तो यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सी का कस्टमर का पी के साथ अगर आप चाहें तो वो यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप देखेंगे ये आपका कस्टमर का ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है उसका आप मैन्युफैक्चरिंग साइट का लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ आप यहाँ पर मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि मैन्युफैक्चरर का कस्टमर्स के साथ या लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का ये आपका प्लांट के साथ, ये सॉरी मॉडल के साथ, प्रोडक्ट के साथ अगर आप रिलेशनशिप शो करना चाहें तो वो आप शो नहीं कर सकते। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल कि 4 वेरिएबल तो आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दो जो एडजेसेंट वेरिएबल हैं जो एक्स शेप में लाई करेंगे उनका आप आपस में रिलेशनशिप यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एक मिनट, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इनका मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का कस्टमर के साथ और जो एडजेसेंट लाई करते हैं उनका आप जो है रिलेशनशिप यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, A to B, B to C, C to D, D to A, बट नॉट A to C एंड नॉट B to D। मीन्स जो एडजेसेंट लाई कर रहे हैं उनका आप यहाँ पर रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज दिस रूफ शेप मैट्रिक्स, है ना। तो रूफ शेप मैट्रिक्स इसका आप देखिएगा तो ये जनरली आपका अगर आप ही के साथ इंटर रिलेशनशिप है वो शो कर सकते हैं, ए का बी के साथ इंटर रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ए का ए के साथ या ए का बी के साथ आप इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, तो द रूफ शेप मैट्रिक्स डायग्राम, तो द रूफ शेप मैट्रिक्स डायग्राम इज यूज्ड विद द एल एंड टी शेप मैट्रिक्स टू शो one group of item relating to itself. It is most commonly used with a house of quality which it forms the roof of the house in the figure below। तो जनरली ये हाउस ऑफ क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, अब ये क्या है, ये जो सिंबल है सर्कल विद इन सर्कल, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड दैट इज मॉडरेट रिलेशनशिप एंड दैट इज नो रिलेशनशिप, है ना। तो एवरेज अगर दिखाना है तो सर्कल से कर दिया, कोई रिलेशनशिप नहीं है तो ब्लैंक है, और अगर आपने ये सर्कल विद इन सर्कल दिखाया है तो दैट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो आप देखिए प्योरिटी का ट्रेस मेटल के साथ, है ना, प्योरिटी का ट्रेस मेटल के साथ क्या रिलेशनशिप है,
यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडरेट रिलेशनशिप। प्योरिटी का वाटर के साथ क्या कोरिलेशन, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर की प्योरिटी आप चेक कर रहे हैं, कस्टमर के लिए वो मैटर कर रही है। ठीक है। प्योरिटी का विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, नो रिलेशनशिप है। प्योरिटी का कलर के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट इज मॉडरेट रिलेशनशिप। तो ये आप देखिए तो क्रॉस सेक्शन पर जाकर के आप जो है उसका रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ये हाउस ऑफ क्वालिटी में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ट्रेस मेटल का अगर आप देखें वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर शो होगा इस जगह पर। ठीक है, जो कि नील है, कोई नहीं है, नो रिलेशनशिप। ठीक है। ट्रेस मेटल का कलर के साथ क्या कोरिलेशन, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपने सर्कल विद इन सर्कल से डिनोट किया। ठीक है। तो दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप। अगर आप जो है किसी ए का बी के साथ करना चाहते हैं तो वो आप जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं, एंड दैट जनरली यूज इन हाउस ऑफ क्वालिटी। ओके। So for example, a strong relationship link color and the trace metals, while viscosity is unrelated to any of the other requirement। ठीक है, जैसे विस्कोसिटी है तो वो किसी के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, आप देखिए ना, इसका विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये पूरा ब्लैंक। ओके। इसी तरह से कलर और ट्रेस मेटल का क्या है, कलर और ट्रेस मेटल का ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये रहा कलर और ट्रेस मेटल। ठीक है। So that is what the roof shape matrix diagram. So this is all about the matrix diagram. So that is also an important tool to model your problem. Okay. तो बेसिकली एम्पिरिकल मॉडल या कुछ मॉडल वगैरह आपको करना है, तो कोई प्रॉब्लम की मॉडलिंग करनी है, तो आप इन टूल्स का या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप आपको ड्राफ्ट करना है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? सर, हाँ जी, बताइए। किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद से कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा था उस वाली मैट्रिक्स में, रूफटॉप वाली में? हाँ, रूफ टॉप वाले में, एक मिनट वो कुछ। जैसे वाटर का वाटर से ही। हाँ, एक मिनट रुकिए क्लास, एक मिनट। मैं इसको अभी एक मिनट हैंडल करता हूँ। ठीक है, चलिए। ए का एक के साथ, एक मिनट रुकिए। यस सर। ये है आपका रूफ टॉप ना, तो ए का एक के साथ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इस जगह पर। यस सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, सारे एम्प्टी है, मतलब उसका खुद से कोई रिलेशन नहीं हाँ, होगा? खुद से कोई रिलेशन नहीं। प्योरिटी का प्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ट्रेस मेटल का ट्रेस मेटल से कोई रिलेशन नहीं है, वाटर का वाटर से कोई रिलेशन नहीं। तो वो आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है ना, अगर है तो आप वहां पर शो कर दीजिए। ठीक है, कोई फैक्टर खुद ही पर डिपेंडेंट है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लिथार्जी है ना, फॉर एग्जांपल आप अपने आप की पढ़ाई का आप कर रहे हैं कि मैं कितना एक्टिव हूँ, मेरी इफिशियंसी क्यों नहीं है, 100% क्यों नहीं है ना, तो मैं अपने आप को ही डिपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा खुद का मन नहीं होता वो काम करने का। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर आपका आपसे कोई रिलेशनशिप है तो वो आप यहाँ पर चाहें तो शो कर सकते हैं, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आप देखिए विस्कोसिटी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपने क्या किया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, ट्रेस मेटल का ट्रेस मेटल के साथ नहीं है, प्योरिटी का प्योरिटी के साथ नहीं है, वाटर का वाटर के साथ नहीं है, विस्कोसिटी का विस्कोसिटी के साथ नहीं है, कलर का कलर के साथ नहीं है, उसको भी आपने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है। तो दैट इज व्हाट ए टू ए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके सर।